ना कि हम फाउंड्री के लिए वर्क करते हैं, तो वर्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टूल्स का यूज़ भी करना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये टूल्स आपके पास में, और ये कुछ पैटर्न्स और कास्टिंग्स हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो भी लगा रखे हैं। तो एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाले बनाना है वहाँ पे जाके, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड शेप दिया जाएगा उसको बनाना होगा। तब एग्जाम्पल के थ्रू आपको कोई शेप जनरेट करना है। जो शेप होगा, स्क्रू जैक की बॉडी, स्क्रू जैक समझते हैं आप, गाड़ी को जो जैक लगाते हैं आप, गाड़ी के ऊपर होल्ड करने के लिए जो गाड़ी के लिए जैक लगाते हैं, जैक की बॉडी बनाना है, इस बॉडी को बनाना होगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये तो फास्ट लोहे का बना है, मेटल का बना है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी शेप आपको बनाना है उसके लिए सबसे पहले पैटर्न को डेवलप करना है। तो पैटर्न डेवलप करने के लिए पैटर्न जो भी होगा, पैटर्न मटेरियल को चूज़ करना है। तो पैटर्न मटेरियल अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले स्मॉल प्रोडक्शन जो जनरेट करते हैं, जैसे एक पीस जनरेट करना है तो आपको थर्मोकोल का बनाना होगा, जो सस्ता पड़ेगा। अगर ज़्यादा बना पोस्ट प्रोडक्शन की कास्ट अगर ज़्यादा बढ़ाना है अपने को, तो फिर क्या करेंगे, मेटेरियल वुडन का बनाएंगे, ठीक है। तो वुडन का बनाने के बाद वुडन का बनाने के लिए कुछ मिनिमम कास्टेज बनाने के लिए वुडन का करेंगे, और मास प्रोडक्शन करने के लिए फिर मेटेलिक पैटर्न। तो तीनों अलग अलग हो गया। पहले थर्मोकोल का बनाया, प्लास्टिक का बनाया, तो पैटर्न मटेरियल चूज़ करते जाएगा। तो स्मॉल प्रोडक्शन के लिए थर्मोकोल, प्लास्टिक, वैक्स या पीओपी का यूज़ करेंगे आप। सेकंड में मास प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो तुम क्या करेंगे, वुडन का यूज़ करेंगे। और वुडन बार बार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सेंट के अंदर कुछ मॉइस्चर होता है, इसका शेप डैमेज हो सकता है। तो डैमेज ना हो इसका क्या मेटेलिक पैटर्न जनरेट करते हैं। तो पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं। अगर पैटर्न पहला अगर पैटर्न देखेंगे तो सिंगल पीस पैटर्न, ये सिंगल इस बॉडी को बनाने के लिए आपने क्या किया, सिंगल पीस पैटर्न को डेवलप किया। तो पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न, अगर सिंगल पीस दिखे तो सिंगल पीस पैटर्न, इसी पैटर्न को आप सेंटर से डिवाइड कर देंगे तो टू पीस पैटर्न, ठीक है। ये तो दो पार्ट हो गए तो टू पीस पैटर्न, और इसी पार्ट को अपन अलग अलग कर देते तो ये थ्री पीस पैटर्न। पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के हो गए, वन पीस, टू पीस एंड थ्री पीस। तो पैटर्न रिक्वायर्ड के हिसाब से पैटर्न को डेवलप करना होगा। अब बॉडी का आपको स्क्रू जैक ही बनाना है। अब इस पैटर्न को डेवलप करने के लिए अपने क्या किया, इसका सबसे पहले सिंगल पीस पैटर्न डेवलप करके देखेंगे। इस बॉडी को बनाने के लिए सिंगल पीस पैटर्न को डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद इसको क्या करना होगा, किसी सेंटर के अंदर फिलअप करेंगे, सांचा बनाएंगे, कैविटी जनरेट करेंगे। तो कैविटी जनरेट करने के लिए मोल्डिंग बॉक्स लगाएंगे। तो मोल्डिंग बॉक्स आपके दो पार्ट या तीन पार्ट के यूज होते हैं, मिनिमम दो पार्ट ओपन ट्रैक, ठीक है। इधर भी देखना, वो पार्ट मिनिमम बॉक्स के दो पार्ट होते हैं, ओपन ट्रैक। अगर किसी कास्टिंग की अगर हाइट बढ़ गई तो वहाँ पे थर्ड पार्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं चीक, कोप, ड्रैक एंड चीक। तीन पार्ट आपको यूज़ करना होगा। तो ये तीन पार्ट से ज़्यादा पार्ट नहीं आते हैं, मिनिमम दो पार्ट एंड मैक्सिमम तीन पार्ट। तो तीनों पार्ट का आपको यूज़ करना। तो सबसे पहले अपने का क्या, अपने इस बॉडी को बनाने के लिए सिंगल पीस पैटर्न को डेवलप किया। अब पैटर्न को डेवलप करते सारे अलाउंसेस को कंसीडर करें। पैटर्न के ऊपर कुछ अलाउंसेस होंगे, जैसे मशीनिंग अलाउंस, क्योंकि जो भी शेप जनरेट होगा अगर इसको स्मूथ करना होगा इसको मशीनिंग करना होगा। जो मशीन आपने वहाँ पे किया, एक्सेस मेटर को रिमूव कर दिया तो साइज से छोटा हो जाएगा। तो साइज से छोटा ना, इसलिए आपने क्या किया, इसका मशीन अलाउंस को ऐड करें, साइज से थोड़ा बड़ा बनाएगा। तो मशीन अलाउंस ऐड किया। फिर मेटल लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो सिंक होगा, तो सिंक होगा तो ये साइज से छोटा हो जाएगा। तो साइज से छोटा ना, इसलिए आपने क्या किया, इसके ऊपर श्रिंकेज अलाउंस को भी कंसीडर कर देंगे। पहले मशीन के लिए किया, फिर श्रिंकेज के लिए किया। उसके बाद ये सारे अलाउंस को कंसीडर करके अपन एक पैटर्न डेवलप करते हैं। 5 अलाउंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले मशीन अलाउंस, दूसरा आएगा श्रिंकेज अलाउंस, तीसरा आएगा डिस्टॉर्शन अलाउंस, ठीक है। चौथा आएगा मशीन अलाउंस हो गया, डिस्टॉर्शन अलाउंस हो गया, चौथा अलाउंस आएगा ड्रॉप्ड अलाउंस, टेपर्ड अलाउंस, ठीक है, और एक डिस्टॉर्शन अलाउंस। ये पांचों अलाउंस को अपने कंसीडर करके एक पैटर्न को डेवलप करेंगे। अब पैटर्न डेवलप करने के बाद पैटर्न के ऊपर कलर कोड भी करेंगे। पैटर्न के ऊपर कलर कोड होंगे। तो येलो कलर इज अ कोर प्रिंट, येलो कलर इज अ कोर प्रिंट। किसी भी कास्टिंग को हलो करने के लिए आपको पे कोर प्रिंट देना होता है। तो कोर प्रिंट के लिए आपने इसका किया येलो कलर को प्रिंट, एक सेकंड तो उसे हिला के निकालना होगा, तो सेकिंग अलाउंस लगेगा। तो पाँचों अलाउंस को आपने कंसीडर करना है। अब पाँचों अलाउंस को कंसीडर करने के बाद आपको पैटर्न के ऊपर कलर कोड होता है। तो येलो कलर इज अ कोर प्रिंट, रेड कलर मशीनिंग एंड ब्लैक कलर कास्टिंग, ठीक है। ये कलर कोड होगा, तीनों कलर स्टैंडर्ड कलर कोड है, बेसिक कलर कोड होगा। लेकिन जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो हर इंडस्ट्री अपना अपना कलर कोड यूज़ करेगी ताकि उनकी पैटर्न मिक्स या गुम ना हो जाए, इसलिए पैटर्न के ऊपर कलर कोड को चेंज करें। लेकिन स्टैंडर्ड कलर कोड यही है। अब पैटर्न सबसे पहले अपने सिंगल पीस पैटर्न डेवलप किया। अब इसकी कास्टिंग करने के लिए क्योंकि होल्डिंग बॉक्स आपका बना है, ओपन ड्रैक इसके आसपास रखेंगे। तो सबसे पहले ड्रैक पार्ट रखेंगे इसके ऊपर,
ड्रैग पार्ट नीचे वाला पार्ट रखेंगे, उसको फिलअप करेंगे, उसके अंदर सेंड डालेंगे, सेंड उठाया, इसके अंदर सेंड को सेट किया, पूरा फिलअप कर देंगे। अब फिलअप करने के बाद इसको बॉक्स को पलटी करेंगे, तो बॉक्स पलटी करेंगे तो टॉप के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर रख दिया। अब इसको पूरा फिलअप करने से ओपन करने जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका शेप यहाँ पे छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ फिर छोटा है, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा है। तो जब जब इसे एग्जैक्ट ओपन करने जाएंगे तो जो भी सेंड यहाँ पे फील होगी वो डैमेज करते हुए बाहर, यहाँ पे फील है तो वो डैमेज करते बाहर आ जाएगी। जो शेप एग्जैक्ट जो शेप निकलेगा बनेगा नहीं बनेगा। तो शेप को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया, फिर इसको स्ट्रेट रखा, पहले स्ट्रेट खड़ा करके रखा था, ओपन नहीं हुआ, फिर इसको इस तरीके से रखा, फिर बॉक्स रखा, फिर सेंट को डाला, फिर सेंट को सेटल कर। अब सेंट सेटल हो गई, अब सेंट सेटल होगी, इसको ओपन करने जाएंगे तो ओपन हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तो इसका एरिया बड़ा है, ये राउंड शेप है, इसके नीचे गैप जनरेट है ना, तो गैप जनरेट होगा, सेंट कहाँ पे फिलअप हो गई, इसका राउंड शेप का तो पूरा फिलअप हो गया, फिर से कैच हो गया। तो कैचअप होने के बाद इसको ओपन करने जाएंगे तो ओपन होगा ये नहीं होगा। इस कंडीशन में, इस पैटर्न के थ्रू किसी भी कंडीशन आप इस तरीके से कास्टिंग जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए अपने क्या क्या रिक्वायर्ड पर चेंज किया। तो पैटर्न सेकंड बराबर आना होगा, जिससे पैटर्न का ओपन हो सके और कैविटी जनरेट कर सके। तो कैविटी जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, इस तरीके से पैटर्न को डेवलप किया आपने। अब पैटर्न डेवलप करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे सेंट रुक रही इस कॉलर को अलग कर, पहले यहाँ सेंट रुक रही थी, इस कॉलर को अलग कर। अब इस कॉलर को यहाँ से भी सेंट रुक रही थी, इस कॉलर को यहाँ से भी अलग कर देते, पार्ट 3 हो जाएंगे। अभी पार्ट 3 होगा, अलग अलग हो गए, तो अभी इस बॉक्स के अंदर एड नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ गई। और हाइट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, पैटर्न का ये बॉक्स की अलग रिक्वायर्ड जनरेट कर दी, वहाँ पे 3 पार्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ड्रैग पार्ट को फिल करेंगे, नीचे से बनाते बनाते ऊपर आएंगे, तो सबसे पहले ड्रैग पार्ट को फिल किया। अब फिल करने का सबसे पहले ड्रैग पार्ट को फिल किया, बॉक्स पलटी करेंगे, तो पहले इस तरीके से बॉक्स पलटी करके रखा आपने, तो इस तरीके से लेवल था, फिर बॉक्स पलटी किया तो इसकी पिन ऊपर आ गई, इसका सेकंड पार्ट इसके ऊपर रखा, मोल्डिंग बॉक्स को सेकंड पार्ट भी इसमें रखेंगे, उसको धीरे से फिलअप करेंगे पूरा, उसका सेकंड थर्ड पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, बॉक्स भी रखते जाएंगे और पैटर्न का साइज भी रखते जाएंगे इसके ऊपर, और पैटर्न के ऊपर एक के ऊपर रखने के बाद इसको पूरा फिलअप। अब पूरा फिल कर दे, एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट लाइन यहाँ पे है। अब अपर पार्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो अपर पार्ट में कहाँ निकलेगा, ये रिंग कॉलर अलग निकलेगा, ये अलग रिंग कार्ड इसमें निकली। सेकंड पार्ट जैसे आप उठाएंगे तो ये सेकंड पार्ट में निकलेगा, और थर्ड पार्ट ये रखा होगा। अब तीनों पार्ट अलग अलग हो गए, तीनों पार्ट फिल। तो तीनों पार्ट में से जैसे इसको ओपन करेंगे, शेकिंग करेंगे, हिलाएंगे, तो जैसे ओपन करेंगे तो ये पैटर्न बाहर, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी इस पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट उठाया तो ये ओपन करने जाएंगे तो ओपन हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे पार्ट यहाँ पे बड़ा है या छोटा है। तो बॉक्स का अपने क्या किया, टर्न निकल। अब यहाँ से ओपन करने जाएंगे, एग्जैक्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट नीचे, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, तो एग्जैक्ट ओपन होगा, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी। इसी कंडीशन में ये थर्ड पार्ट के अंदर जो कॉलर रखी थी, इसको ओपन करने जाएगी, एग्जैक्ट ओपन हो जाएगी। तीनों पार्ट क्लियर हो गए, तीनों कैविटी जनरेट हो गई। अब तीनों पार्ट एक दूसरे ऐड कर देंगे तो ये पूरी कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में अपने क्या किया, हाँ ये 3 पार्ट फिलअप करेंगे। अब जितने ज़्यादा पार्ट आप फिल करते जाएंगे उतने ज़्यादा एक्सेस सेंड लगेगी, और जितने ज़्यादा सेंड आप ऐड कर देंगे, सेंड को सेटल करने के लिए टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा, और अगर टाइमिंग ज़्यादा लग गया तो प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप इस पार्ट का यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि आप आईपी डिपार्टमेंट में आपको प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा पैटर्न डेवलप करेंगे जिसके थ्रू कैविटी जल्दी से ज़्यादा जनरेट हो जाए और प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न को डेवलप करें। अब पैटर्न को सेंटर से डिवाइड, पैटर्न को डिवाइड करने के बाद एक ये लेवल जनरेट हो गया। इस लेवल को किस सरफेस पे इजी रख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मोल्डिंग बॉक्स में देखेंगे अपन, यहाँ पे कोप एंड ड्रैग, अपर पार्ट कोप एंड लोअर पार्ट ड्रैग। तो यहाँ पे अपर पार्ट कोप कहलाएगा, जिसके अंदर ये पिन एक्सेस पिन बाहर है, वो कोप पार्ट कहलाएगा। जिसके अंदर 2 पिन लगी होगी वो ड्रैग पार्ट कहलाएगा, इसकी पहचान होगी। तो ड्रैग पार्ट के अंदर 2 पिन लगी हो ड्रैग पार्ट, अपर पार्ट कोप, जिसके अंदर 1 पिन लगी होगी वो कोप पार्ट। अब ड्रैग पार्ट के ऊपर एक एरो मार्क है, तीर का निशान बना है, इसको आप डाउन करके रखेंगे। किस सरफेस पे पैटर्न इस तरीके से रखा आपने, बॉक्स को पलटी करके रखेंगे, इसका एरो डाउन हो जाएगा। अब एरो डाउन होने के बाद इसके अंदर सेंड डालेंगे, पैटर्न को सेंटर पर रख दिया, ऊपर से सेंड डाला और सेंड को सेटल कर। पूरा प्रोसेस एडअप करने के बाद फिर से बॉक्स को पलटी करेंगे, तो पैटर्न कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इसके सेंटर में। ऊपर सेंड डाला, सेंड को सेटल कर दिया, सारे टूल के थ्रू सेंड को सेटल किया। अब यहाँ पे पूरा बॉक्स सेट हो गया। इसका सेकंड पार्ट इससे ऐड करें तो राउंडेड बॉडी जनरेट होगी। तो सेकंड पार्ट ये स्लिप हो रहा है,
तो स्लिप ना हो, मिस मैचिंग ना हो, इसलिए अपन ने क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से डाबल पिन एंड डाबल होल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डाबल पिन होगी, यहाँ डाबल होल्स होंगे, एक दूसरे ऐड हो जाएगा, अब ये शिफ्ट नहीं होने, ठीक है। तो डाबल पिन डाबल से ऐड कर दिया अपन यहाँ पे। अब बॉक्स भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लेवल जनरेट हो चुका है, बॉक्स स्लिप हो सकता है, तो स्लिप ना हो इसलिए अपन डाबल पिन को इस डाबल होल के अंदर डाल दें। डाबल पिन डाबल से ऐड हो गया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये बॉक्स खाली है, अपर पार्ट पूरा खाली था। उसके पहले आपका दो टूल्स होंगे, रनर और राइजर। जो टूल्स रखे रनर और राइजर, तो रनर राइजर का यूज़ करना है। इसका टॉप से देखेंगे डायमीटर सेम होंगे, टॉप से देखेंगे तो डायमीटर सेम होंगे, लेकिन बॉटम से डिफरेंट है। बॉटम से डिफरेंट है। जिसका डायमीटर बॉटम से बड़ा है वो रनर कहलाएगा, जिसका डायमीटर बॉटम से छोटा है वो राइजर कहलाएगा। रनर को राइट हैंड साइड रखेंगे और राइजर को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। अपने रनर राइट हैंड साइड या राइजर लेफ्ट हैंड साइड। तो रनर पैटर्न सेंटर में रखा हुआ है, पैटर्न के आउटर से इसका आउटर, रनर या राइजर का आउटर 1 इंच दूर रखेंगे, ठीक है। पैटर्न के आउटर से इसका आउटर 1 इंच दूर रखेंगे। सेम इसके ऊपर जिसको रखा 1 इंच आउटर टू आउटर, रनर राइजर को बराबर रख दिया, पर रनर राइट हैंड साइड जिसका डायमीटर बॉटम से बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा। अब वाई के अंदर क्वेश्चन होता है कि रनर का डायमीटर बॉटम से बड़ा क्यों करते हैं और राइजर का डायमीटर छोटा क्यों करते हैं, क्वेश्चन तो बनता है। हाँ। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे रनर का डायमीटर बड़ा क्यों किया, छोटा क्यों किया? सर उसकी वो दोनों का वर्क अलग अलग है। रनर का वर्क क्या होता है, मेटल को पास करना, जो भी मोल्डन मेटल आपके पास अवेलेबल है उस मेटल को पास करना। फेरस और नॉन फेरस जिसकी भी आपको कास्टिंग करना है उसका मेटल इसके अंदर डालना है। तो मेटल को डालने के लिए अपने क्या इसका डायमीटर बॉटम से बड़ा करना, जितना ज़्यादा स्पेस जनरेट होगा मेटल से स्पेस से अंदर जाएगा। फास्ट पोरिंग होगी तो फास्ट पोरिंग करने के लिए अपने क्या इसका डायमीटर बॉटम से बड़ा कर दिया। तो रनर को राइट हैंड साइड रखा क्योंकि इंडिया वाले ज़्यादा राइट ही ज़्यादा होते हैं, राइट में जल्दी से इसे पोर कर सकते हैं। तो पोरिंग करने के लिए अपने क्या इसका डायमीटर बॉटम से बड़ा कर दिया, उसको राइट हैंड साइड रखा। अब राइजर का डायमीटर छोटा क्यों करेंगे, जो एक्सटर्नल यहाँ से एक्सेस मेटल को बाहर निकालना ताकि पता चले कैविटी फील हुई या नहीं। अगर जितना डायमीटर बॉटम से बड़ा कर देंगे एक्सेस मेटल ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेटल लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे जो श्रिंकेज होगा वो फास्ट नहीं होगा। तो श्रिंक करने के लिए अपने क्या किया, इसका डायमीटर बॉटम से छोटा कर दिया क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को जनरेट करना है। तो ग्रेविटी फोर्स जनरेट करने अपने क्या किया, इसको थिन कर दिया। अब जैसे प्रेशर से मेटल जाएगा उसी प्रेशर से मेटल बाहर आएगा। अब मेटल जैसे प्रेशर से आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड ये मेटल यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमीटर थिन होने के कारण ग्रेविटी फोर्स जनरेट होगा और मेटल धीरे से अंदर चला जाएगा। तो ग्रेविटी फोर्स जनरेट इसको इसका डायमीटर थिन करते इसका डायमीटर बॉटम से बड़ा कर दिया। अब मेटल यहाँ पे पूरा इसको ऐड कर दिया, पूरा सेंड डाला इसके अंदर, सेंड को सेटल कर दिया। अब सेंड सेटल होने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि सरफेस के ऊपर रखा था, तो इसको थोड़ा प्रेस कर इसके इंप्रेशन यहाँ पे देंगे। इसको प्रेस किया, इसको राउंड करके निकाल दिया। राउंड करके निकालने के बाद दोनों होल सेम दिखेंगे क्योंकि ऊपर आते हैं तो इसका डायमीटर सेम है। तो पता कैसे चलेगा रनर राइजर कौन सा है, क्योंकि अपन उसको घुमा दिया किसी ने बॉक्स से, पता नहीं चलेगा रनर कौन सा राइजर कौन सा है। तो रनर राइजर पहचान करने के लिए अपने क्या किया, यहाँ पे एक रनर के ऊपर एक फनल सेप जनरेट करेंगे। जैसे बेसिंग पोरिंग या फनल सेप जनरेट करते हैं आप, जैसे इजी टू पोर करने के लिए अपने क्या किया, फनल सेप जनरेट कर दिया। उससे दूर से दिख जाएगा रनर कौन सा है, राइजर कौन सा है। तो रनर के ऊपर फनल सेप जनरेट किया। अब बॉक्स को पलटी करें। अब बॉक्स पलटी करेंगे तो एक पार्ट यहाँ निकलेगा, एक पार्ट यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर पैटर्न फिक्स हो गया। अब पैटर्न को जब तक आप ओपन नहीं करेंगे कैविटी जनरेट नहीं होगी। तो पैटर्न को ओपन करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ड्राई स्पाइक रखा, इसके अंदर इसको चेकिंग किया। जो ड्राई स्पाइक है ये वाला ड्राई स्पाइक, इसके अंदर नेल लगी है, उसको ऊपर से प्रेस करेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे और इसको हिलाएंगे। तो सेकिंग किया, इसको सेकिंग करने से एरिया बढ़ जाएगा। तो सेकिंग अलाउंस पैटर्न के ऊपर माइनस रखेंगे। जो सेकिंग अलाउंस होता है वो पैटर्न के ऊपर माइनस रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको बढ़ाएंगे, इसका एरिया बढ़ाया, इसका एरिया ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो सेकिंग अलाउंस पैटर्न के ऊपर माइनस रखेंगे। जो 4 अलाउंस थे पैटर्न के ऊपर 8 थे प्लस थे, लेकिन जो एक अलाउंस था सेकिंग वाला वो माइनस था, ठीक है। तो माइनस अलाउंस अपने यहाँ पे 8 कर दिया। अब पैटर्न को सेकिंग करके पैटर्न को ओपन करेंगे, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से पैटर्न को सेकिंग किया, अपने पैटर्न को ओपन कर देंगे, एक हाफ कैविटी इधर हाफ कैविटी इधर जनरेट हो जाएगी। इन दोनों कैविटी को ऐड करने जाएंगे, वापस से ऐड कर देंगे। तो जो भी पेंटल यहाँ से आएगा इस सरफेस आके रुक जाएगा, मेटल कैविटी में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो मेटल, क्योंकि जो रनर राइजर रखा था कहाँ रखा था आपने, 1 इंच आउटर पे रखा, मेटल कैविटी में नहीं जाएगा।
तो मेटल को कैविटी तक ले जाने के लिए अपने क्या पे गेट बनाया, गेट एक गेट बनाएंगे, इस गेट के थ्रू मेटल कैविटी में जाएगा। आगे खुल के बताएंगे कैसे बताते हैं गेट बनाते हैं गेट। हाँ तो यहाँ से मेटल आया, यहाँ से कैविटी में गया, हाँ। कैविटी फिलअप करेगा, आउटलेट में आएगा, आउटलेट से बॉक्स से ऊपर निकलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में बॉक्स बंद होगा। ठीक है, अब मोल्टीमीटर यहाँ से डाला, फेरस नान फिर जिसकी आपको कास्टिंग करना है, तो आप यहाँ से मोल्टीमीटर पास करेंगे, यहाँ से गेट के थ्रू मेटल का जाएगा कैविटी के अंदर, कैविटी कैविटी फिलअप होने का आउटलेट में आएगा, आउटलेट हाँ। से बॉक्स के लेवल से हाँ। ऊपर निकलेगा। हाँ। जैसे ही बॉक्स के लेवल से ऊपर मेटल आया, आपने पोरिंग करना बंद कर दिया, अपने को पता चला कैविटी फिल हो चुकी, भर चुकी है। हाँ जैसे इस बॉक्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के इसमें से कास्टिंग निकलेगी, इस तरीके से कास्टिंग निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डाउट है क्योंकि यहाँ पे ये अलग लगा रखा है, इसको रनर बार बोलते हैं। तो यहाँ पे गेटिंग सिस्टम जनरेट कर दिया आपने, तो गेटिंग सिस्टम करने के बाद पूरा तोड़ दिया, ये कास्टिंग निकलेगी। तो जो भी कास्टिंग इसमें से निकलेगी बाहर, वो इस तरीके से सॉलिड होगी, सॉलिड निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर अपने जो होल जनरेट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट डालना था वो नहीं डाला है। ठीक है, तो जो इसके अंदर आपने ऑलरेडी होल चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्रू चलेगा तभी गाड़ी अप डाउन करेगा। तो स्क्रू करने के लिए अपने इसको होल चाहिए, तो जिस साइड का कास्टिंग के अंदर होल चाहिए, उस साइड का आपको एक कोर बॉक्स डेवलप करना है। जिस साइज का भी आपको कोर बॉक्स सेंट के अंदर कास्टिंग के अंदर होल चाहिए, उस तरीके से अपने कोर बॉक्स को डेवलप करें। अब कोर बॉक्स डेवलप करने के अंदर भी डबल पिन डबल हो सेट है, इसको दोनों को एक दूसरे ऐड कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्लैंप लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे, इस तरीके से कोई क्लैंप लेंगे, इसको टाइट कर देंगे ताकि ये मिस मैच ना हो, या इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। इसके अंदर सेंड डालेंगे और सेंड को सेटल कर देंगे। होल्डिंग सेंड लेंगे, इसके अंदर सेंड डाला और सेंड को सेट किया। अब सेंड सेटल करने इस तरीके से सेंड डालेंगे, तो ये तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से सेंड फिलअप हो गई इसके अंदर। अब सेंड फिलअप होने इस बॉक्स को अलग कर देंगे, क्लेम खोलेंगे, इस तरीके से बॉक्स बाहर आएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट निकलेगी। तो ये कोर बॉक्स के थ्रू आपको कोर बनाना है, तो ये कोर जनरेट होगी। इस कोर को यहाँ पे अलग करना होगा। बाहर निकालने के बाद जो भी कास्टिंग के अंदर होल चाहिए, उस बॉक्स को आपको क्या करना होगा, इस कोर को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे येलो कलर इज द कोर प्रिंट, तो कोर को वहाँ पे रेस्ट करने के अपने कोर को वहाँ पे रेस्ट कर दिया प्रिंट के ऊपर। अब आपको कास्टिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इस तो यहाँ बचा है। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए था, तो आपने क्या कि यहाँ पे कोर को फिट कर दिया। अब यहाँ पे मेटल नहीं जाएगा क्योंकि पैक हो चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कास्टिंग चाहिए बराबर दिख रहा है स्पेस। अब बॉक्स को बंद कर दें, बॉक्स को फिर से बंद किया। अब मोल्टीमीटर फिर से पास करेंगे आप इसके अंदर। पहले तो जो कास्टिंग बनी थी वो सॉलिड बनी थी, अब आपको कास्टिंग के अंदर होल चाहिए, तो इसलिए अपने क्या किया, इसके अंदर कोर को ऐड कर दिया। कोर ऐड करने के बाद अपने यहाँ से बॉक्स को अंदर फिर से मेटल को पास करेंगे, मेटल कैविटी के थ्रू होते हुए आउटलेट में आएगा। कोर के आसपास जो भी स्पेस बचा होगा सारा मेटल फिलअप हो जाएगा, आउटलेट में बॉक्स के ऊपर मेटल आएगा। जैसे ही बॉक्स के लेवल से ऊपर मेटल आया, अपने कोरिंग करना बंद कर देंगे। अपने को पता चला कैविटी फिल हो चुकी है। जैसे ही बॉक्स कूल होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, बॉक्स को तोड़ देंगे। तो तोड़ने का इसमें से फिर से कास्टिंग निकलेगा इस तरीके से। अब कास्टिंग निकला, लेकिन यहाँ पे एक ही गेट जनरेट किया मोल्टन मेटल को पास करने के लिए। अब यहाँ पे गेटिंग सिस्टम बढ़ा दिया, तो गेटिंग सिस्टम तो एक ही था, जो रनर था वो एक ही था, तो एक से धीरे धीरे मेटल जाएगा। तो मेटल को फास्ट पोरिंग करने के लिए अपने क्या किया, एक रनर बार जनरेट कर, इससे कनेक्टेड कर दे एक रनर बार। अब रनर बार जनरेट करने के बाद यहाँ पे 3 गेट कनेक्टेड कर, यहाँ पे 3 गेट है, दिख रहे हैं। हाँ। तो 3 गेट होंगे तो जल्दी मेटल पास होगा। तो फास्ट पोरिंग करने के लिए अपने 3 गेट को कनेक्टेड कर दिया, तो रनर बार के साथ में 3 गेट कनेक्टेड कर दिए, फास्ट पोरिंग होगी, अंदर मेटल इजी पास होगा। उसी प्रेशर से बाहर भी निकलेगा, तो 2 गेट कनेक्टेड कर दिए। तो 2 गेट को कनेक्टेड करने के लिए फिर रनर बार लगाया और रनर बार के ऊपर राइजर को पुट कर दिया। तो जैसे मेटल मोल्टीमीटर का जो सॉलिडिफाई हुआ, आउटर टू आउटर हुआ, क्योंकि जो भी मेटल का जो सॉलिडिफाई होता वो आउटर टू आउटर, एग्जैक्ट ऑन ही ऑन। प्याज देखा, प्याज किधर से ड्राई होता, अंदर या बाहर, इनर या आउटर, बाहर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना भी टेम्परेचर लगेगा वो बाहर से लगेगा। तो बाहर वाला छिलका एक सूखेगा, उस पर धीरे धीरे टर्न होते होते अंदर वाला जो सबसे होगा वो सबसे नरम होगा, तो सबसे आखिर में सॉलिडिफाई होगा। तो मोल्टीमीटर का जो सॉलिडिफाई होगा वो आउटर टू आउटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किया अपने, मोल्टीमीटर का सॉलिडिफाई आउटर टू आउटर होते हुए मीटर सेंटर में लिक्विड था, वो बाय ग्रेविटी फोर्स नीचे चला गया, अपनी सब कैविटी पूरी कराई, कास्टिंग अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं आया। सारा डिफेक्ट का निकाल दिया अपने राइजर के ऊपर, सारा डिफेक्ट राइजर के ऊपर निकल गया। अब राइजर के ऊपर यहाँ पे होल हो। अब इस रनर राइजर का कोई यूज़ नहीं है, आपको जो मेन परचेस
पर्पस था वो सॉल्व हो चुका, आपको कास्टिंग जनरेट हो गई। इसको हटा देंगे, इसको बोलते हैं फेटलिंग करना, ठीक है, रिमूव कर दिया आपने, इसको बोलते हैं फेटलिंग करना। इसको हटाया, इस बॉडी को मशीन शॉप में जाकर मशीनिंग करेंगे, इसके अंदर जो सेंड है इसको वॉशिंग कर लेंगे, उसको सेंड अलग हो जाएगी, ये होल जनरेट हो जाएगी। आपसे मशीन से होल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो भी आपको कास्टिंग करना है इस तरीके से, जो भी कॉम्प्लीट शेप होते हैं, ऐसे शेप जो मशीन से नहीं बन सकते हैं, ऐसे शेप को बनाने के लिए आपको फाउंड्री का यूज़ करना होता है। जो भी शेप, जो मूर्ति डेवलप करना है या स्टेचू बनाना है या इंजन के कोई पार्ट्स बनाना है, तो ऐसे पार्ट को बनाने के लिए आपको फाउंड्री का यूज़ करना है। तो ये हो गया आपकी फाउंड्री प्रोसेस, फाउंड्री मीटर्स। आपको ये बालू रेती यूज़ करना होता है, आपको ये बालू रेती का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको बालू रेती नहीं बोलेंगे, आप सेंड होगी अकेले। इस सेंड का अलग अलग नाम होगा, हर स्टेज पे नाम अलग अलग होगा। इस सेंड के अंदर अगर आपने मोलासेस मिला दिया तो ये मोलासेस कहलाएगी। मोलासेस समझते क्या होता है? शुगर फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलेगा, शुगर कैन, ठीक है, वो मोलासेस वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को अपने यहाँ पे लाके उस पर थोड़ा सा गर्म करके उसको डालेंगे तो ये चिपचिपा होगा, लम्ब जनरेट करेगा, लड्डू बनाएगा। तो लड्डू बनाने का अपना काम करना पड़ेगा यार। तो अपने लम्ब जनरेट करने के लिए ये मोलासेस ऐड किया तो मोलासेस सेंड, ऑयल मिलाया तो ऑयल सेंड, सोडियम सिलिकेट मिलाएंगे तो सोडियम सिलिकेट सेंड, और रेजिन मिलाएंगे तो रेजिन सेंड। तो जो भी इसके अंदर बाइंडर ऐड करते जाएंगे उसका नाम उसके हिसाब से डालते जाएंगे, ठीक है। अगर जहाँ जहाँ इसका यूज़ करेंगे, पैटर्न के फेस में डालेंगे तो फेसिंग सेंड, पैटर्न के बैक में डालेंगे तो बैकिंग सेंड, पार्ट अलग अलग करने के तो पार्टिंग सेंड, ठीक है। ज़्यादा घोल बना देंगे तो लोम सेंड, और एक इसी कंडीशन में एक सेंड बनाएंगे उसको बोलेंगे ग्रीन सेंड, ग्रीन। अब वाई के अंदर क्वेश्चन उसका कलर ब्लैक दिख रहा है, उसको ग्रीन सेंड नाम क्यों होते हैं, क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे बताएंगे इसका कलर ब्लैक हो गया, इसको ग्रीन सेंड नाम क्यों होते हैं? इसमें कोई प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि सैंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सैंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, इसके अंदर कोई प्लांटेशन नहीं होगा। अगर प्लांटेशन होता तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे उग गए होते हैं क्योंकि हमेशा गीली रहती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन इसका कलर ब्लैक हो गया, इसको ग्रीन सेंड नाम क्यों देंगे? क्योंकि इस जो भी किसी कंडीशन में यहाँ पे क्या किया, अपन ने कुछ मॉइस्चर जनरेट किया, तो यहाँ पे कुछ ऐड किया, तो ऐड करने के लिए ग्रीन सेंड तैयार करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता है उसमें। तो सेंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले आएगा क्या, हाई रिफ्रैक्टिवनेस। सेंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, हाई रिफ्रैक्टिवनेस, वो कभी फ्यूज नहीं है, ठीक है। इजी अवेलेबल, ठीक है। पोरोसिटी, परमेबिलिटी, पोरोसिटी मतलब इसके अंदर छेद भी होते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ, अगर आपने घोल बनाया उसको दीवार पे मार दिया तो चिपका रहेगा, ग्रीन स्ट्रेंथ। सूखने में ड्राई स्ट्रेंथ, सूखने में चिपकी रहेगी तो ड्राई स्ट्रेंथ भी होगा। अगर इसमें सीमेंट मिला दे तो सीमेंट भी सेंड कहलाएगी। तो जिसके अंदर जो भी पाउडर ऐड करते जाएंगे उसका सेंड काम अलग अलग देगा। कुछ सेंड के अंदर प्रॉपर्टी में सेंड का यूज़ करते हैं, क्ले का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने क्ले का मोल्ड जनरेट कर दिया तो क्ले का एक स्टेज पे आके क्रैक्स जनरेट कर देगी, और अगर गांधी जी का स्टेचू बनाएंगे तो एलर्जी निकल ठीक है। तो क्रैक सेंड का यूज़ करते हैं आप, सेंड कभी भी ब्रेक्स नहीं है। अब यहाँ पे जो भी अपन ईट कर दिया उसको बोलते हैं ग्रीन सेंड। तो ग्रीन सेंड इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होने का उसको बोलते हैं ग्रीन सेंड। तो सेंड बनाना होता है क्योंकि नेचुरल से जो सेंड आती है वो इस तरीके से आती है, इसको बनाना होगा। तो कंपोजिशन ऑफ द ग्रीन सेंड, कंपोजिशन ऑफ द ग्रीन सेंड। तो सेंड क्या इसके अंदर ऐड करेंगे तो 60 to 70% ग्रीन सेंड बालू रेती डालेंगे, 60 to 70% बालू रेती, 20 to 30% येलो क्ले एज अ पीली मिट्टी। येलो क्ले जो रामरस आप खेलते हैं बुलेट, वो चिपचिपा होता है थोड़ा सा, वो क्रैक जनरेट नहीं करने देगा। तो येलो क्ले अपन इसके अंदर ऐड करेंगे इस तक, ठीक है। ये फाइन होगी, इसके पार्टिकल फाइन होंगे, इसे स्टिक करेंगे, लम्ब जनरेट करेंगे। 5 to 10% वाटर, 5 to 10% वाटर डालेंगे ताकि इसको लम्ब जनरेट करने की प्रॉपर्टी मिल जाए। और 2 to 5% कोल डस्ट एंड साडस्ट, लकड़ी का बुरादा और कोयले का पाउडर, कोल डस्ट एंड साडस्ट, क्योंकि पोरोसिटी जनरेट करना है। क्योंकि ये सबको मिलाने के बाद सेंड को सेटल करेंगे तो इसकी सारी पोरोसिटी ऐड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोरोसिटी बढ़ाने के लिए कोल डस्ट और साडस्ट डाला, वो क्या करेगा, एक स्पेस पे जाके वो बर्न होने लगेगा, मेटल के कांटेक्ट में आएगा, वो बर्न होगा, एक स्पेस जनरेट करेगा, वहाँ सारी पोरोसिटी जनरेट होगी, सारी गैसेस बाहर करेगा। तो ये सब ऐड करने के बाद सेंड तैयार करेगा। अब सेंड तैयार करने के बाद जो भी आपको पैटर्न बनाना है, जो भी आपको जॉब बनाना है, जॉब बनाने के लिए आपने एक पैटर्न को डेवलप किया है। अब ये होगा आपका स्क्रू जैक, अब वहाँ बनाया अपन। अब यहाँ पे अपन क्या बनाना है, ये वी ब्लॉक पैटर्न, वी ब्लॉक। तो ये वी ब्लॉक है। अब ये इस तरीके से पैटर्न जनरेट कर दिया। तो पैटर्न जनरेट करने के लिए यहाँ पे टेपर्ड भी है,
ड्राफ्ट अलाउंस। अब यहाँ पे वी बना है तो इसका कहीं यूज़ कर सकते हैं आप, इंजीनियरिंग लाइन में आपको इसका यूज़ करना है तो कहाँ करेंगे, वी ब्लॉक का कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आप साइट पे गए और साइट पे जाने के बाद अपने को वी ब्लॉक दिया है तो इसका यूज़ कहाँ पे कैसे करेंगे। अब साइट पे जाने के बाद किसी ने अपने बॉस ने अपने को एक राउंड बार दे दिया, इस राउंड बार का सेंटर मेज़र करना है विदाउट मेजरिंग टूल्स। तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर होल्डिंग डिवाइस के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। इसको होल्ड किया आपने, अब ये 45 इधर है, 45 इधर कटा है, 90 डिग्री पे हो गया। अब यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन खड़ी हो गई। अब यहाँ से एक क्रॉस लाइन यहाँ पे डालेंगे, क्रॉस लाइन यहाँ से डालेंगे, इसका एग्जैक्ट क्रॉसिंग आएगा, उसका एग्जैक्ट सेंटर मेजर हो जाएगा। विदाउट मेजरिंग टूल्स आप किसी भी राउंड बार का सेंटर मेजर करने के लिए आपको वी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कास्टिंग करना है, तो इसकी कास्टिंग करने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर अब ये वुडन का बना है, सैंड के अंदर मॉइस्चर है, इससे सैंड स्टिक ना हो इसलिए अपने इसके ऊपर क्या करेंगे, नॉन स्टिक मटेरियल केरोसिन ऑयल को प्रिंट करेंगे, केरोसिन ऑयल को प्रिंट करेंगे ताकि इससे सैंड स्टिक ना हो। अब जो भी मोल्डिंग बॉक्स आपका बना है, कोप एंड ट्रैक, दो पार्ट बने हुए हैं, अपर पार्ट कोप एंड लोअर पार्ट ट्रैक, ठीक है। वाई के अंदर इसको पलटी करके रखेंगे तो जिसके अंदर आपको पहचान करना होगा कोप कौन सा है, ड्रैग कौन सा है। तो जिसके अंदर 1 पिन निकली है वो कोप पार्ट और जिसके अंदर 2 पिन लगी वो ड्रैग पार्ट। आपको ड्रैग पार्ट के इस पर एक एरो मार्क है, इस एरो को सबसे पहले डाउन करेंगे। अगर आपने एरो डाउन नहीं किया इसका सेकंड पार्ट कभी भी इससे मैच नहीं होगा, तो इसको सबसे पहले आपको डाउन करके रखना होगा। अगर इसी कंडीशन आपने फिलअप कर दिया, बाद में बॉक्स पलटी करेंगे तो ये एरो डाउन हो जाएगा, तो इसका सेकंड पार्ट से मैच नहीं होगा। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी बॉक्स पलटी करे इसका एरो सबसे पहले डाउन करके फिलअप करें। एरो सबसे पहले डाउन करना होगा, डाउन करने के बाद इसके जो पिन होंगी वो नीचे चले जाएंगे। जो पैटर्न होगा इसका जो बड़ा इलाका होगा, एरिया होगा, इसको अपन ने क्या किया, सबसे पहले टॉप के ऊपर रखा। अगर इस तरीके से अपन इसको पलटी करके रखा तो इसका टेपर्ड अलाउंस इसके ऊपर, तो टेपर्ड अंदर चला जाएगा, एक जब ओपन करने जाएंगे तो ओपन नहीं होगा। तो जो बड़ा एरिया उसको नीचे रखा, टॉप के ऊपर छोटा पार्ट जाएगा, टेपर वाला ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला पार्ट नीचे रखेंगे। अब ये भी वुडन सरफेस है, यहाँ पे सैंड स्टिक हो सकती है क्योंकि ये वुडन था तो अपने केरोसिन लगा दिया। अब ये भी वुडन है तो यहाँ पे भी केरोसिन लगाएंगे। अगर यहाँ पे केरोसिन आपने अगर प्रिंट कर दिया तो इस केरोसिन की कास्ट भी कास्टिंग के ऊपर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कास्ट को मिनिमाइज करने के लिए केरोसिन का बार बार यूज़ नहीं करना है। तो इस कंडीशन पर ने क्या किया, यहाँ पे इस सेंट का यूज़ करेंगे, इसको बोलेंगे पार्टिंग सेंट। पार्ट अलग अलग करने के लिए डालेंगे आप, इसको बोलेंगे पार्टिंग सेंट। पार्टिंग सेंट का यूज़ कर दिया। अब जो भी सेंट आपने बनी हुई है, ये ग्रीन सेंट बनी है, इसके अंदर कुछ लम्स बने हैं। इस लम्स को अगर डायरेक्ट इसके पैटर्न के फेस में डालेंगे तो जो भी कैविटी जनरेट होना चाहिए कैविटी प्रॉपर्ली नहीं आएगी। तो कैविटी प्रॉपर्ली जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर सेंट को अलग अलग मेश नंबर की सीव लेंगे, छलना लेंगे। मेश नंबर जानते हैं, छलना, हाँ छलनी देखिए अलग अलग, तो अलग अलग वेराइटी की छलनी आती है, ये भी छलना है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे सर मेश नंबर क्या है, उसका यही साइज देखो ना। तो कैसे पता करेंगे, आपने छोटी आटा छलनी ले ली, उसमें साइज कैसे देखेंगे। तो अलग अलग जो छलनी होती है उसके ऊपर कुछ मेश नंबर आता है। तो मेश नंबर कैसे डिवाइड करते हैं, 1 इंच बाय 1 इंच के जितने भी होल आएंगे उसका मेश नंबर कहलाएगा। आप पूरी छलनी की तो नाप नहीं सकते, आपको क्या करना होगा, इसका ये जो छलनी है इसका 1 इंच बाय 1 इंच, एक ही होल तक परचेस करने जाएंगे तो 1 इंच की जाली बोलेंगे आप, तो ये परचेस करके लाएंगे, तो यही देगा, ठीक है। तो मेश नंबर डिवाइड करना होता है, अपने को पता करना था 1 इंच के अंदर कितने होल आएंगे उसका मेश नंबर। तो मेश नंबर अपन ने क्या लिया पे 60 to 80, 60 से लेके 80 नंबर तक के होल वाली छलनी लाया, उससे सेंट को छान लेंगे। तो सेंट छानने का जिसकी प्रॉपर्टी उसको फाइन हो जाएगी, ये सेंट को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो सबसे पहले ऐड करेंगे पैटर्न के ऊपर सेंट डालेंगे, उसको बोलेंगे फेसिंग सेंट, क्योंकि पैटर्न के फेस में डाल रहे हैं आप। तो फेसिंग सेंट का जो बार बार इंडस्ट्री में ये जो बार बार सेंट होगी वो बार बार यूज़ होगी, तो वो बेकिंग सेंट कहलाएगी। जो नई सेंट बनाएंगे वो फेस के ऊपर डालेंगे तो फेसिंग सेंट। तो फेसिंग सेंट अपन ने क्या किया, पैटर्न के ऊपर डालेंगे, इसको फाइन करते जाएंगे इस तरीके से, या तो छलनी छान ले या तो हाथ से इसके लम्स को फाइन करते जाएंगे, पैटर्न को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जो पैटर्न के ऊपर आएगा उसको बोलेंगे फेसिंग सेंट। अपन यहाँ पे एक ही सेंट यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन सेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या किया, पैटर्न के ऊपर थोड़ा सेंट को डालेंगे, अब पैटर्न को फिक्स कर ताकि पैटर्न डिस्टर्ब न हो। पैटर्न सेंटर में रखा है, अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो के आउटर में चला गया तो एयर के काउंटर पे मेटल आएगा, मेटल बिटल हो जाएगा।
एयर के कंटेंट मेटल आएगा तो मेटल बिटल हो जाएगा, तो बिटल ना मतलब ने क्या किया, पैटर्न को सेंटर में रखा, ऊपर से सेंट डाल दिया, उसको प्रेस कर दिया। अब पूरा बॉक्स लेवल तक फिलअप कर, बॉक्स के लेवल तक सेंट को भर दिया, लेवल कर दिया। अब इस कंडीशन उठा लेंगे तो क्या होगा, सेंट यही रह जाएगी, बॉक्स हाथ में आ जाएगा। तो बॉक्स को सेंट को सेटल करने के लिए टूल का यूज़ करें, टूल्स का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आएगा हुक रैमर, हुक रैमर सेंट को सेटल करने के लिए हुक रैमर का यूज़ करना है। इसकी एक तरफ पिन होगी, एक तरफ हुक होगा। अब पिन से सेंट सेटल करेंगे तो सेंट सेटल नहीं होगी, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, इस एरिया को बढ़ा दिया, सेंट को सेटल करेंगे, सेंट सेटल किया। अब इधर से सेंट सेटल करते जाएंगे तो पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, तो पैटर्न डिस्टर्ब ना हो सेंटर से, इसलिए अपने क्या किया, आउटर टू आउटर रैमिंग करते हुए सेंटर में जाना, आउटर टू आउटर रैमिंग करते हुए सेंटर में जाना है, ताकि पैटर्न डिस्टर्ब ना हो। तो फर्स्ट टर्न अपने आउटर टू रैमिंग करते हुए सेंटर में गए, ठीक है, एक टर्न पूरा हो गया। फिर सेकंड टर्न स्टार्ट वापस से करेंगे आउटर से रैमिंग करते हुए। अब पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप आउटर टू आउटर रैमिंग करते सेंटर में जा रहे हो, तो इसको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो कहीं पे भी सेटल नहीं फिक्स नहीं होगा, तो तो फिक्स है बीच में। अब इसको अपन ने क्या किया, इधर उधर आउटर से फिर से रैमिंग करते सेंटर में। एक बार सेंट डालने के बाद उसको 3 टर्न मिनिमम रैमिंग करना है बाय प्रेशर। एक डिसाइड हार्डनेस जनरेट करने के लिए आपको एक बाय प्रेशर रैमिंग करना होगा। तो सेंट डिसाइड हार्डनेस होगी 60 to 80 मेजर बाय मोल्ड हार्डनेस। तो हार्डनेस की यूनिट होती है, हार्डनेस की कैसे यूनिट जनरेट करेंगे, कैसे पता करेंगे इसे कितनी हार्ड होना चाहिए, हार्डनेस की यूनिट, हार्डनेस की कोई यूनिट नहीं होती है। आपको डिसाइड करना था आपको कितना हार्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने एक इंस्ट्रूमेंट जनरेट करते हैं, कितना प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हार्डनेस चेक करेंगे उसको बोलते हैं मोल्ड हार्डनेस टेस्टर, उसका यूज़ करना होता है। तो ये इसके हार्डनेस होगी 60 to 80 ड्रैग पार्ट और 50 to 60 अपर पार्ट, कोप पार्ट। इंस्ट्रूमेंट बताना मुझे। तो एक बार सेंट डालने के बाद 3 या 4 टर्न रैमिंग किया आपने, उसको बाय प्रेशर रैमिंग करते जाएंगे, आउटर से रैमिंग करते सेंटर में आएंगे। जब तक आपका बॉक्स नहीं भर जाए आप सेंट इसके बाद डालते जाएंगे और बार बार रैमिंग करते जाएंगे, आउटर टू आउटर रैमिंग करते सेंटर में। सेंट सेटल हो रही है, जितनी कैपेसिटी सेंट के अंदर जाने की होगी उतनी सेंट इसके अंदर चली गई। एक्सेस सेंट इसके ऊपर फिलअप करते जाएंगे, बार बार राउंड रैमर इस पर रैमिंग करते जाना है अपने को हुक रैमर से। अब आधे से ज़्यादा बॉक्स फिलअप हो चुका था। अब इसके ऊपर क्या किया अपने, एक्स्ट्रा सेंट रखेंगे, बॉक्स के लेवल से ऊपर एक्स्ट्रा सेंट रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सेंट रखा बॉक्स के लेवल से ऊपर। अब राउंड रैमर का यूज़ करें, राउंड रैमर इसके भी आउटर टू आउटर रैमिंग करके सेंटर में जाएंगे। जितनी कैपेसिटी से अंदर जाने की उसके अंदर पूरी चलेगी। राउंड रैमर चलाने के बाद इसके ऊपर सेंट फिलअप नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक लेयर जनरेट हो जाएगा। तो लेयर जनरेट हो जाएगा, आपने इसके ऊपर फिर से सेंट डालने की कोशिश की और फिर से राउंड रैमर का यूज़ कर दिया इसके ऊपर। जैसे आप बॉक्स पलटी करेंगे, टर्न करेंगे, तो यहाँ से ये सेंट अलग हो जाएगी, ना कि स्टिक होगी, ठीक है। तो एक लेयर जनरेट होगी, इससे सेंट स्टिक नहीं होगी। इसलिए अपन ने क्या किया, पूरा लेवल जनरेट करने के लिए एक्सेस सेंट पहले से रख ली और फिर राउंड रैमर का यूज़ किया। अब राउंड रैमर का यूज़ हो गया, अब ये बॉक्स पलटी करना है, टर्न करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट को फिलअप करेंगे। तो टर्न करने के लिए सबसे पहले अगर इसी कंडीशन में अपने बॉक्स पलटी कर दिया तो सारा स्पेस कहाँ पे आएगा इसका, ये साइड से ऊपर है, इस हाइट से ये ऊपर है, तो सारा प्रेशर कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, बॉक्स सरफेस पे क्रैक हो जाएगा। तो क्रैक ना हो इसलिए अपन ने क्या, इसका लेवल जनरेट करेंगे, लेवल जनरेट करेंगे। ये टूल लिया अपन ने, इसको एक लेवल जनरेट कर दिया। अब लेवल प्रॉपर नहीं है, अब लेवल प्रॉपर नहीं होने का हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, स्टिचिंग प्लेट लेंगे, स्टिचिंग प्लेट, इस प्लेट को अपने इसके ऊपर इस तरीके से चलाएंगे, एक लेवल जनरेट, एक लेवल जनरेट। अब लेवल जनरेट करने के बाद ये तो सरफेस जनरेट हो गया। अब यहाँ पे मॉइस्चर है, इस पर इधर भी मॉइस्चर, इससे सैंड स्टिक हो सकती है, तो इससे सैंड स्टिक ना हो इसलिए अपन ने क्या किया, इसके ऊपर फिर से पार्टिंग सैंड डाल देंगे ताकि इसके ऊपर दूसरी सैंड स्टिक ना हो। अब जो भी मेटल इसके अंदर पास करेंगे, फेरस और नॉन फेरस, जिसकी आपको कास्टिंग करना है तो वो हार्ड मेटल होगा।
अब मेटल के अंदर कुछ गैसेस इन्वॉल्व होगी, उस गैसेस को बाहर निकालना होगा। अब वहाँ पे गैसेस कहाँ से आई मेटल के अंदर? तो जो मेटल पहले सॉलिड फॉर्म में था तो उसके अंदर कोई गैसेस नहीं थी। जब मेटल लिक्विड फॉर्म में गया तो कुछ गैसेस इन्वॉल्व होगी, तभी मेटल लिक्विड होगा। जब मेटल लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाएगी, जो गैसेस इन्वॉल्व है बाहर निकलेगी, तो गैसेस को निकालने के लिए स्पेस तो है ही नहीं। तो स्पेस जनरेट करने के लिए क्या किया है, वेंट बार से होल कर दिया। ठीक है। तो जो मेटल के अंदर जो भी जितनी भी गैसेस है, डिजॉल्व गैसेस, हॉट गैसेस, उनको सबको निकालने के लिए आपने क्या किया, पे रेंडमली वेंटिंग करना है। अगर आपने सीरियल वेंटिंग कर दिया, जैसे ही बॉक्स ड्राई होगा, सूखेगा, इसमें क्रैक जनरेट हो जाएगा। तो क्रैक जनरेट में आपने क्या किया, इसके ऊपर रेंडमली वेंटिंग करना है। तो रेंडमली वेंटिंग करके चले जाएंगे अपन इस तरीके से। अब बॉक्स को फिर से पलटी करें, स्टार्ट खड़ा किया पे। अब यहाँ पे एक सैंड बेड बनाएंगे, सैंड बेड, लूज सैंड बेड होगा। इसी सैंड का आपने एक बेड बना दिया, क्योंकि अगर इस सरफेस के ऊपर डालेंगे तो जो ऊपर से सैंड को सेटल करने जाएंगे तो इसके जो जर्क आएंगे वो सरफेस को डैमेज कर देंगे। तो सरफेस को डैमेज ना हो इससे अपन ने क्या किया, सैंड बेड बना दिया। अब सैंड बेड के बॉक्स को पलटी किया, ये सरफेस के ऊपर चला गया। अब सेकंड पार्ट इसे ऐड करना है, तो इस एरो को एरो से मैच कर देंगे। अगर ये एरो से एरो मैच करा इस तरीके से जुड़ेगा। अगर एरो मिस मैच हो गया तो ये घूम जाएगा। अगर एरो इधर चला गया तो ये ऐसा है। तो मिस मैच ना, इसलिए अपनी एरो से एरो को भी मैच कर देंगे। अब यहाँ पे अपर पार्ट इससे स्टिक ना हो जाए, इसलिए अपने क्या किया, यहाँ पे पार्टिंग सेंड डाल देंगे। अब पार्टिंग सेंड डालने के बाद यहाँ पे रनर और राजा का यूज़ करना होगा। अब रनर राजा का यूज़ करेंगे, जब टॉप से देखेंगे डायमीटर सेम है लेकिन बॉटम से डिफरेंट है। इसका डायमीटर बॉटम से बड़ा है, रनर राइट हैंड साइड रखेंगे और राइजर को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। एक हाथ से इसको पकड़ेंगे। अब ये पैटर्न का आउटर यहाँ पे है, इसका आउटर यहाँ पे है, 1 इंच बराबर रखेंगे। एक हाथ इस पे पकड़ेंगे और एक हाथ से सेंड डालेंगे। इसको स्टार्ट खड़ा कर दिया। अब पूरा बॉक्स लेवल तक फिलअप हो, लेवल तक फिलअप कर दिया। अब लेवल तक फिलअप करने के बाद फिर से हुक रैमर का यूज़ करना होगा। अब पहली बार अगर आप बाय प्रेशर रेमिंग कर दिया तो सरफेस डैमेज हो जाएगा, क्योंकि नीचे सैंड सरफेस है। अब सैंड सरफेस डैमेज नहीं करने क्या कि यहाँ पे सैंड बेड बना दिया। अब अगर बाय प्रेशर रेमिंग भी करेंगे तो ये सरफेस यहाँ पे स्टिक होते चला जाएगा, तो सॉक्स एग्जर्वर का काम करेगा। यहाँ पे सॉकअप लगा दिया, तो यहाँ पे अपने सैंड बेड बना दिया। अब इसको बाय पहली रेमिंग थोड़ी धीरे करना होगा ताकि सरफेस डैमेज ना हो। तो पहली रेमिंग थोड़ी धीरे की अपने, आउटर से रेमिंग करते हैं, फिर से इसमें सेंटर में जाना है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जाए, रनर और राइजर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आउटर आउटर रेमिंग करते सेंटर में जाएंगे, स्टार्ट खड़े हो जाएंगे। फिर सेकंड टर्न धीरे धीरे रेमिंग बढ़ा देंगे ताकि इसकी भी जो भी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली आ जाए। तो बाय प्रेशर रेमिंग करते करते सेंटर में जाए। तो आउटर रेमिंग करते हैं सेंटर में। फिर से सेंड डालेंगे, जब तक आपका बॉक्स नहीं भर जाए फिर सेंड डालते जाएंगे और सेंड को सेटल करते रहेंगे। आधे से ज़्यादा बॉक्स फिलअप हो चुका है, आधे से ज़्यादा बॉक्स फिल हो चुका है, भर चुका है, लेकिन जरूर पूरा बॉक्स तो फिलअप नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर भी क्या किया आपने, एक्स्ट्रा सेंड रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सेंड रखेंगे बॉक्स के लेवल से ऊपर। और फिर राउंड रेमर का यूज़ करें। अब आधा इधर से करना है और आधा इधर से करना है ताकि इसके अंदर की पूरी रैमिंग हो जाए। पूरे दूर रैमिंग प्रॉपरली हो गई। स्ट्राइक का बार लिया ऊपर से, फिर लेवल जनरेट कर। लेवल जनरेट कर दिया। अब प्रॉपरली फिर से लेवल जनरेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया इसके ऊपर,
स्टिचिंग प्लेट लेंगे, इसका ये राउंड शेप है, इसका ये राउंड शेप है, इसके आसपास घुमाएंगे तो लेवल करते चला जाएगा। इस तरीके से लेवल जनरेट करते हैं। लेवल करने के बाद यहाँ पे फिर से मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्चर के ऊपर अपने फिर से क्या किया, यहाँ पे पार्टिशन डाल दिया। अब पार्टिशन डालने के बाद यहाँ पे भी क्या करना है आपको, रनर राइजर के बाद में यहाँ पे दोनों पार्ट में होल करेंगे, क्योंकि जो भी गैसेस यहाँ बनेगी नीचे वाले कास्टिंग यहाँ पे होगी, तो यहाँ से जो भी गैसेस बनेगी उसको गैसेस को निकालने के अपर पार्ट और लोअर पार्ट यहाँ पे होल करेंगे। तो ये भी रैंडमली वेंटिंग करना होगा। सीरियल वेंटिंग नहीं करना, तो रैंडमली वेंटिंग करना आपको इसके ऊपर, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब रनर राइजर ऐड हो गया बराबर, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर रखे थे अपने ऑलरेडी, हो सकता है रैमिंग करते समय डिस्टर्ब हो के हिल गए हो, तो इसको अपने क्या किया, ऊपर से प्रेस के इसकी इम्प्रेस सरफेस पे लिया, इसको राउंड करके निकाल। अभी दोनों होल सेम दिखेंगे, दिख रहे हैं? अब दोनों होल सेम दिखेंगे तो पता क्या चलेगा रनर कौन सा, राइजर कौन सा है। इजी टू कोर करने के लिए अपने क्या किया, रनर को जिसके थ्रू मेटल को पास करते हैं रनर, तो रनर की तरफ हमने क्या किया, एक फनल शेप जनरेट कर दिया। तो फनल शेप जनरेट करने के होगा आपका टूल्स लिफ्टर एंड क्लीनर। लिफ्टर एंड क्लीनर का जो क्लीन भाग है उसको अपन इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, तो इसका यहाँ पे एक आर बनाएंगे। एक आर बनाया, इस आर के उसको घुमा देंगे, राउंडेड हो गया। अब बॉक्स को पलटी कर देंगे, क्योंकि ये सेंड जो थी सॉलिड थी, ये जो सेंड होगी वो लूज होगी। अब जिसको टर्न करेंगे तो ये यहीं पे गिरेगा। अब दूर से दिख रहा है रनर कौन सा, राइजर कौन सा है, ठीक है। इसका शेप यहाँ पे बना दिया, फनल बना दिया वो रनर, और जिसके ऊपर फनल नहीं बनाया वो राइजर। अब बॉक्स को अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे अपर पार्ट इधर हो गया, लोअर पार्ट इधर हो गया। अब यहाँ पे इंप्रेशन आ गया रनर राइजर के, रनर इंप्रेशन आ गया ना, तो ये रनर का इंप्रेशन, ये राइजर का इंप्रेशन आ गया। पैटर्न इसके अंदर फिक्स हो गया। अब पैटर्न को ओपन करना है, क्योंकि कैविटी डेवलप करना है, तो पैटर्न को ओपन करने के लिए अपने क्या किया, यहाँ पे वाटर प्रिंट करेंगे बॉक्स पैटर्न के चारों तरफ। यहाँ पे पैटर्न के चारों तरफ वाटर को फिल कर दिया। अब ये ड्राई स्पाइक लेंगे। अब ड्राई स्पाइक लेने के बाद यहाँ पे बाल पिन हैमर के जगह हुक हैमर का यूज़ करना है, तो ड्राई स्पाइक को पैटर्न के सेंटर में रखेंगे, ऊपर से प्रेस, ये फिक्स हो जाएगा। अब पैटर्न को सेटिंग करें। अब पैटर्न को सेटिंग करने के बाद पैटर्न को ओपन करें, एक कैविटी डेवलप होगी। दिख रहा है? अब इसका एक सेकंड पार्ट इधर जनरेट हो गया पैटर्न के थ्रू। जो भी पैटर्न सेकिंग करेंगे सब पैटर्न के साथ में जो भी वाल की जो सेंड है उसको ऊपर प्रेस कर दिया, कॉर्नर टू कॉर्नर क्लियर करेंगे, अंदर चले जाता कॉर्नर टू कॉर्नर क्लियर कर देंगे। जो भी होल यहाँ जो भी मेटल ये रनर जो बना है यहाँ से जो भी मेटल डालेंगे वहाँ पे कहाँ पे आके रुकेगा, इस सर्कल पे रुक जाएगा, मेटल कैविटी में जाएगा, रुक जाएगा, नहीं जाएगा, रुक जाएगा, ये गेट रुक गया बनेगा। तो जो कास्टिंग करना कंप्लीट नहीं होगी। हाँ। तो मेटल को कैविटी तक ले जाने के लिए अपने क्या किया, जहाँ पे इंप्रेशन आया उसके आउटर पे कट करें। इंप्रेशन के आउटर से इधर से कट करा, एक इधर से कट करें, गेट बना दिया। ठीक है। अब मेटल यहाँ पे जो सेंड को लिफ्ट करेंगे तो ये गेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सेंड लूज होगी उसको स्टिक कर देंगे, ये गेट जनरेट हो गया। अब मोल्टर मेटल यहाँ से आया, इस होल से आगे इस गेट में गिरेगा, इस गेट से तो कैविटी में। अब कैविटी फिलअप हो गई, कैसे पता चलेगा कैविटी फिल हुई है नहीं, वो उधर से ठीक निकालना है। पड़ेगा। तो एक आउटलेट जनरेट करेंगे, एक इनलेट जनरेट हो गया और एक आउटलेट भी जनरेट करेंगे। तो इनलेट एक आउटलेट जनरेट हो गया। अब मोल्टा मेटल यहाँ से आया, इस गेट में गिरा, इस गेट से तो कैविटी में जाएगा, कैविटी फिलअप करेगा, आउटलेट में आएगा, आउटलेट से बॉक्स ऊपर निकलेगा, क्योंकि अब बॉक्स इसके ऊपर इस तरीके से रखा
ऐसा तो मोल्टन मेटल से बिगड़ नहीं जाती सैंड का शेप? क्योंकि सैंड के अंदर स्ट्रेंथ होती है, ड्राई स्ट्रेंथ एंड ग्रेन स्ट्रेंथ, सूखने के बाद और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो अपने इसका यूज़ किया है, तो सैंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड है तभी तो अपन सैंड का यूज़ करते हैं। तो ड्राई स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सारी ऐड होती है। एक आता है इग्नोथलेस। सैंड के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है इग्नोथलेस। क्या होता है इग्नोथलेस? बंजरता, उसके अंदर कोई सा पौधा नहीं उगेगा। ठीक है, आपने बोला इसके अंदर ग्रीन सैंड है, पूरा मैदान हरा हो जाएगा, तो इसके अंदर होता है इग्नोथलेस। वो इसमें ठीक है, उसके अंदर कोई सा भी प्रॉपर्टी पौधा नहीं उगेगा। नहीं होगा। तो इस तरह का आपको एक मोल्ड जनरेट करना। अब इसके अंदर आप कोई सी मूर्ति जनरेट करना, गणपति की मूर्ति बनाना है, स्टेचू बनाना है, या जिसकी मूर्ति जनरेट करना है, ऐसे ही मूर्ति जनरेट करना है। तो जो भी शेप आप मशीन के ऊपर नहीं बना सकते हैं, या फोर्जिंग करके नहीं बना सकते, वेल्डिंग करके नहीं बना सकते, वो सारे शेप आप यहाँ पे जनरेट कर सकते वो शेप पहले से होना भी तो चाहिए। हैं। हाँ? वो वो शेप जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले वुडन के ऊपर या थर्मोकोल के ऊपर बनाना है। बनाना, फिर उस पैटर्न को यहाँ के अंदर फिट करते तो तब जनरेट होगा। पैटर्न को ओपन कर दिया आपने, क्या कि इस शेप आपके पास नहीं था, ये शेप भी नहीं था, आपने क्या किया वुडन के ऊपर जनरेट किया। वुडन को जनरेट करने के बाद यहाँ पे ऐड किया, इसको बोलते हैं पैटर्न, है ना, इसको पैटर्न बोलेंगे। और उसके बाद जो भी जनरेट होगा वो कास्टिंग होगी। ये मेटेलिक है, ये वुडन का होगा, ये मेटेलिक होगा। अब इसका आपको जहाँ भी यूज़ करना है इसका करना है, इसका नहीं। तो वो शेप तो अपने को बनाना होगा ना, क्योंकि जो भी शेप आप पैटर्न जो जनरेट करते हैं वो पैटर्न फाउंड्री के अंदर जनरेट नहीं होंगे। पैटर्न जनरेट करने के लिए पैटर्न मेकिंग सेक्शन अलग होता है, वहाँ से पैटर्न को जनरेट करते हैं। तो वो बनाने वाले अलग होते हैं और अपन बनाने वाले कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड हॉट मेटल का यूज़ करते हैं। रेड हॉट नहीं, रेड लिक्विड मेटल का। रेड हॉट मेटल आप फोर्जिंग में यूज़ करेंगे, वो सिर्फ रेड हॉट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे मेटल को लिक्विड करते हैं। तो इतना टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। फर्नेस बताएंगे ना आप। ठीक है, अब कास्टिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होंगे, ये डिफेक्ट्स कहलाएंगे। ये कास्टिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स कहलाएंगे। तो अगर इसमें छोटा पिन दिखेगा, बारीक होल दिखा, तो ये पिन होल्स दिख रहा, होल बारीक दिखेगा तो पिन होल्स, और बड़े दिखेंगे तो ब्लो होल्स। अगर किसी कंडीशन में ये जो होल आपने किए हैं, इस मेटल के अंदर की जो भी इन्वॉल्व गैसेस, डिजॉल्व गैसेस यहाँ पे मेटल के अंदर है, अगर वो बाहर नहीं आई तो कास्टिंग के अंदर ब्लो होल्स जनरेट होंगे। और थोड़ी कम पूरी निकल गई और पूरी गैसेस नहीं निकली तो पिन होल जनरेट होंगे। ठीक है, तो सारी गैसेस को पास करने के आपने क्या किया, यहाँ पे वेंटिंग वायर से होल कर दिया। तो अब ये बताएंगे कि वेंटिंग होल्स, यहाँ का जो गैसेस है इस वेंटिंग होल तक कैसे पहुँचे। यहाँ की गैसेस यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि इस सैंड के अंदर कोल्डस और साडस मिला हुआ है। इस वॉल के ऊपर भी कोल्डस और साडस के पार्टिकल्स होंगे। जैसे ऐसे मेटल गया, ये कोल्डस और साडस के पार्टिकल जो भी वॉल के ऊपर है वो बर्न हो गए, सेकंड पार्ट को बर्न करते जाएगा, थर्ड पार्ट को बर्न करते करते किसी न किसी वेंटिंग होल से अटैच होते जाएगा, वहाँ सारी गैसेस बाहर। ठीक है, तो गैसेस को निकालने के लिए वेंट वायर से होल करना जरूरी होगा। अगर आपने वेंट वायर से होल नहीं किए तो कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट जनरेट होंगे, ब्लो होल्स और पिन होल जनरेट होंगे। तो कास्टिंग में डिफेक्ट भी आते हैं। अगर आपने एरो से एरो को मैच नहीं किया तो मिस मैचिंग जनरेट होगा, मिस मैच हो जाएगा। अगर गैसेस पास नहीं हुई तो ब्लो होल्स या पिन होल जनरेट होंगे। अगर आधी कास्टिंग आपने की और छोड़ दिया, पूरा अंदर से मेटल बाहर नहीं आया, तो मिस पोरिंग हो जाएगी। ठीक है, आधी कास्टिंग ही होगी, आधी नहीं होगी, तो ये मिस पोरिंग भी हो सकती है इसमें। तो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग इसके अंदर डिफेक्ट जनरेट होगी। फायर टिल्टिंग फर्नेस का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, इसके अंदर एक बकेट है, बकेट दिखा दो, ये होगा आपका क्रूसिबल, हाई रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स का बना हुआ क्रूसिबल होगा। तो हाई रिफ्रैक्टिव मटेरियल से कौन से होंगे, जिसका मीटर 3300 से ऊपर हो, 3300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऐसे मेटल को इसका बनाने के बाद इसका यूज़ करते हैं। कौन से मेटल होंगे ऐसे, आइए, ठीक है। तो तीनों का आपको यूज़ करना होगा। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट भी 3300 से ऊपर है। कार्बन जो होता है, कार्बन ग्रेफाइट, उसका भी होगा। और जो जली हुई राख आती है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है, वो कुछ नहीं होता। तो कार्बन कंटेंट का इसका यूज़ करके अपन इसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्रूसिबल।
इसकी कैपेसिटी आती है, अगर क्रूसिबल के ऊपर अगर 100 नंबर लिखा होगा तो 100 केजी कापर को मेल्ट करने की कैपेसिटी, 100 केजी कापर को मेल्ट करने की कैपेसिटी इस बकेट की होगी। अगर इसके ऊपर 1 नंबर लिखा होगा तो 1 केजी कापर, 100 नंबर लिखा होगा तो 100 केजी कापर को मेल्ट करने की कैपेसिटी होगी। अब इस बकेट को अपने सेंटर में रख दिया, ऊपर से इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। जो भी मेटल लिक्विड करना है, फेरस और नॉन फेरस, उसका स्क्रैप इसके अंदर डालेंगे। स्क्रैप डाल दिया, इसको पैक करने के बाद इस होल से इसको इग्नाइट करेंगे, इस होल से इसको इग्नाइट करना है। यहाँ से इग्नाइट करेंगे तो इसके अंदर फ्यूल कौन सी यूज़ करना है अपने को? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, काला तेल। तो इस पाइप के थ्रू अपन यहाँ तक लाया, बर्नर तक लाएंगे। ये कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल को आप, जैसे एयर को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाल दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ऑयल को इग्नाइट करना अपने को। ऑयल इग्नाइट होगा, इस कुर्सी को हीट करें, कुर्सी भी हीट होगा, एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचे। जैसे मेटल लिक्विड होगा, कैसे पता करेंगे मेटल लिक्विड हुआ या नहीं हुआ? तो अपने को क्या करना है कि रॉड लेंगे, एल रॉड, MS रॉड होगी, उसको एल बनाएंगे और इस अपर होल से उसको डेप्थ करके देखेंगे। एल रॉड को अंदर डेप्थ करेंगे, अपर होल यहाँ पे है, ठीक है। इस अपर होल से रॉड को स्टिक करके देखना, अंदर डाल के देखेंगे। जैसे ही रॉड से मेटल स्टिक हो जाएगा, अपने को पता है मेटल लिक्विड हो गया। बार बार इसको खोल के नहीं देखेंगे, तो अपनी ऊपर से रॉड को डाल के देखना, इसके अंदर डाला रॉड, और जैसे रॉड से मेटल स्टिक हो जाएगा, अपने पता है मेटल लिक्विड हो गया है। मेटल लिक्विड होने के बाद आप इसको क्या टर्न कर दें, ठीक है। इसका नाम ही टिल्टिंग है। तो टिल्टिंग फर्नेस, ऑयल फायर टिल्टिंग बनेगी। जो फ्यूल होगा वो ऑयल होगा और उसको टिल्ट कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर एक अपर डोर है, उधर जाके एक अपर डोर है। अब ये जैसे जैसे टिल्ट करेंगे आप, टिल्ट करेंगे तो ये बकेट टर्न हो रहा है। टर्न होगा तो इसके अंदर जितना मेटल लिक्विड होगा वो अपर डोर से बाहर, क्योंकि बकेट के अंदर एक ही डोर होगा, अपर डोर। तो अपर डोर से सारा मेटल और स्लैग एक साथ बाहर आएगा। यहाँ पे इम्प्यूरिटीज अलग नहीं होगी, मेटल अलग नहीं होगा, दोनों एक साथ में लिक्विड होगा, दोनों बकेट के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो दोनों मेटल और इम्प्यूरिटी दोनों एक साथ में बाहर आएगी। अब मेटल भारी होने का नीचे बैठ जाएगा और इम्प्यूरिटी हल्के होने का ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो एल रॉड आपके पास था, उस एल रॉड के ऊपर से इम्प्यूरिटीज को बाहर कर देंगे, मलाई बाहर निकाल देंगे। और जो प्योर मेटल होगा नीचे होगा। इस बॉक्स को, इसको लेडल को उठाया आपने और इसको ले जाके बॉक्स के ऊपर सर्व कर देंगे, पोरिंग कर देंगे। तो जो इम्प्यूरिटीज उसको यहीं पे गिराना है और प्योर मेटल जाके बॉक्स को सर्व कर। तो ये होगी आपकी ऑयल फायर टिल्टिंग फर्नेस। इसकी कैपेसिटी 100 kg का, ठीक है। तो ये 100 kg का यूज़ कर सकते, ज़्यादा नहीं। करने के लिए सैंड मलर का यूज़ करना है, सैंड मिक्सर का यूज़ करना होगा। तो सैंड मलर का यूज़ करना है, तो जो भी सैंड बनाना आपको, जो मैंने सैंड बताई थी आपको, जो भी सैंड आपको कंपोजिशन करना है, अगर ग्रीन सैंड बनाना है तो भी इसके अंदर यूज़ करेंगे, ड्राई सैंड बनाना है तो भी इसके अंदर यूज़ करेंगे, मोलासेस सैंड बनाना है तो भी इसका यूज़ करना होगा, और सीमेंट सैंड बनाएंगे तो भी इसका यूज़ करेंगे। तो जो भी कंपोजिशन करना है इसके अंदर डाल देंगे। कंपोजिशन डालने के बाद इसको स्टार्ट करें। ठीक है, ये सैंड मिक्स होगा, सैंड मलर से सैंड को मिक्स करना है। जैसे सैंड मिक्स हो जाएगी, इस डोर को ओपन करेंगे, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, यहाँ सारी ये सैंड नीचे गिरेगी, ठीक है। इस डोर को ओपन करें, यहाँ सारी सैंड नीचे गिरेगी, यहाँ से कलेक्ट करना है और बॉक्स तक ले जाके बॉक्स को फिलअप करना है। तो ये सैंड मलर का आपको यूज़ करें। तो सैंड मिक्स करने के लिए हाथ से सैंड मिक्स नहीं करेंगे, सैंड मलर का यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सैंड मलर का भी यूज़ करेंगे। ये क्या 2 बॉक्स बना तो आप हाथ से मिला सकते हैं। अगर जब मास प्रोडक्शन करना है तो सैंड मलर का यूज़ करके सैंड मिक्स करें।